डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 बेटा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 का आर्टिकल है माइटोसिस। बेटा हम डिवीजन फेज पे चले गए हैं। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इंटरफेस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। नाउ माइटोसिस क्या है? अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वाज सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स ईच विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज इज इन क्रोमोसोम इन डॉटर सेल इज नोन एज माइटोसिस। बेटा याद रखिएगा, माइटोसिस आल्सो टर्म्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। ये ऐसी डिवीजन है जिसमें जब सेल डिवाइड करके डॉटर सेल बनाता है तो जो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में आते हैं? डॉटर सेल में। ठीक है। 1880s में जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने इसको ऑब्जर्व किया था डिवाइडिंग सेल्स के अंदर के न्यूक्लियस जो है वो कुछ चेंजेस में पास करता है, जिसको उसके बाद में माइटोसिस कह दिया। माइटोसिस के फीचर्स समझ लें। माइटोसिस बेटा सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती। ये क्वेश्चन, यही फीचर मैं 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है। अगर इन डिप्लॉयड एंड अप्लाइड सेल्स, डिप्लॉयड में भी होती है, अप्लाइड में। डिप्लॉइड्स अगर बेटा उनमें माइटोसिस होगी तो आगे जो सेल्स बनेंगे वो सारे डिप्लॉयड होंगे। अगर हैप्लॉइड में माइटोसिस होगी तो आगे जितने सेल्स बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे। ये याद रखिएगा, यानी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और याद रखें ये सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो बॉडी के जर्म सेल्स ना हो, यानी जर्म सेल्स के अलावा बाकी सारे सेल्स सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। लेकिन ये जर्म सेल्स के अंदर नहीं होती। जर्म सेल्स में बेटा सिर्फ मियोसिस होती है। ये चीज़ें याद रख लेनी है। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी, प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट अंडरगो माइटोसिस। प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो माइटोसिस नहीं करते। जब माइटोसिस नहीं करते, क्यों नहीं करते? दिस इज बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, तो स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते। तो वो इन जैसा ही, यानी माइटोसिस जैसा ही एक फिनोमेना होता है जिसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। तो वो उसके जरिए से उनका एक सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद बेटा बात करें फेजेस ऑफ माइटोसिस की, तो देयर आर 2 मेजर फेजेस ऑफ माइटोसिस। एक बेटा है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन डिवीजन, यानी एक ऐसी डिवीजन जिसमें बेसिकली न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। सेल इस वक्त कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, ये बात याद रख लेनी है। सबसे पहले क्या डिवाइड करेगा? न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होगा, यानी जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो एक न्यूक्लियस का डबल होने के बाद 2 हिस्सों में इक्वली जो है वो सेपरेट किया जाएगा। 2 हिस्सों में इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद phase of mitosis in which nucleus divides to form daughter nuclei in the same cell is known as karyokinesis। ठीक है। इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन बेटा साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होगा कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। प्लांट सेल में डिफरेंट होती है, एनिमल सेल में डिफरेंट होती है, लेकिन इवेंचुअली आफ्टर साइटोकाइनेसिस हम कह सकते हैं कि एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होकर क्या बना चुका होता है? 2 डॉटर सेल बना चुका होता है। कैरियोकाइनेसिस के बाद पेरेंट सेल डिवाइड नहीं होता, ओनली न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना रहा होता है। ये चीज़ें याद रख लीजिएगा बेटा। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ माइटोसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फेजेस ऑफ माइटोसिस स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास पहली स्टेज होगी जो कैरियोकाइनेसिस होगी। तो यहाँ तक बेटा जो भी क्वेश्चन हो काइंडली पूछ लीजिएगा।